बिसेलपुर गांव में एक आश्चर्यजनक घटना सुन सारे गांव वाले परेशान और उस टाइम से तत्पर रहने लगे। वहां पर एक आश्रम था जहां पर एक बाबा जी रहा करते थे। उस आश्रम पर पूरे गांव के लोग तब इकट्ठा होते जब उन्हें कुछ पूछना हो। बाबा जी पे वो लोग बहुत भरोसा करते और उन्हें हर पर्व में दान देने आया करते थे। एक दिन ऐसे ही सारे गांव वाले इकट्ठा होते, तभी बाबा जी कहते, अरे गांव वालों, तुम लोग एक साथ आज यहाँ क्या बात है। गांव वाले बाबा जी की ओर देखते और उनसे कहते, बाबा जी देखिए, आप बुरा मत मानिएगा, हम लोग आपकी भलाई के लिए कह रहे हैं। हमने पेपर में पढ़ा है कि एक ठग घूम रही है जो कि अपनी बातों में उलझा के किसी को भी ठग लिया करती है। तो आप गांव से बाहर इस खेत में रहते हैं और आपके घर के पास किसी का घर भी नहीं। आपके यहाँ जो हम लोग दान पुण्य का चीज़ देते हैं वो सब ऐसे ही रखा हुआ है, तो थोड़ा सतर्क रहिएगा और कोई भी ज़रूरत हो तो मुझसे कहिएगा। बाबा जी कहते हैं, अरे तुम लोग बिना वजह घबरा रहे हो, तुम लोग अपने गांव की ओर वापस चले जाओ। सारे गांव वाले चले जाते हैं। बाबा जी जब सोए रहते हैं तो उन्हें बहुत तेज़ नींद में देखकर वहाँ से एक औरत आती और रोते हुए बाबा जी के चरणों के पास आ गिरती। बाबा जी को किसी की आने की आहट सुनाई देती तो वो उठ के बैठते और कहते, लो बेटा प्रसाद खा लो। और तुम रो क्यों रही हो, कहाँ से आई हो तुम। बाबा जी के सामने रोते रोते उसके आँख सूज जाते हैं और वो चुप होने का नाम ही नहीं लेती। बाबा जी उससे कहते, देखो तुम अपनी दिक्कत बताओगी तभी तुम्हारा मैं मदद कर पाऊँगा। वो बाबा जी से कहती, बाबा जी मेरी नई नई शादी हुई थी और मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया और मेरे मायके वाले भी मुझे नहीं रख रहे हैं। मुझे तो मन कर रहा है कि मैं अपना जान दे दूं। बाबा जी कहते हैं, अच्छा तुम आज से मेरे आश्रम पे रहो। वो वहीं बैठती और बाबा जी का इतना सेवा करती। बाबा जी को सोते जागते हर वक्त सेवा पानी किया करती थी, इसलिए उनको उस औरत पे भरोसा हो जाता और अपना सब कुछ उसे देने को सोचते और कहते हैं, मेरे जाने के बाद इस आश्रम की देखभाल तुम करना और तुम मेरी पुत्री हो, तुम यहीं रहो। तभी बाबा जी को एक फ़ोन आता जहां उन्हें एक शादी में जाना था। बाबा जी के धन पे उसका नज़र बहुत दिनों से था। वो आते जाते उनके दान पुण्य का सामान देखा करती थी। तभी बाबा जी कहते हैं, आज हमें दूसरे गांव में जाना है और हमने सुना है कि यहाँ ठग घूम रहे हैं। अपना सारा धन पोटली में लेके बाबा जी दूसरे गांव की ओर निकलते। रास्ते में उन्हें एक नदी दिखता, नदी के पास रुकते। तभी वो औरत कहती, बाबा जी हम लोग चलते चलते थक गए और रात भी बहुत हो गई है, क्यों ना थोड़ी देर यहीं बैठ लें। बाबा जी भी कहते, हाँ बिल्कुल तुम सही कह रही हो, मेरे भी पैर में दर्द हो चुके हैं और यहाँ की मछलियाँ मुझे बहुत अच्छी लग रही है, मैं थोड़ी देर इन्हें देखता हूँ। तभी वो औरत धीरे धीरे पैर झाँक के बाबा जी की पोटली चुराने की कोशिश करती। आखिरकार जिस पोटली पे उसकी नज़र थी उसे वो चुरा के शहर की ओर भाग जाती। कुछ देर बाबा जी उन मछलियों में खोए रहते और मछलियाँ उन्हें इतना मोहित कर लेती कि उन्हें पता भी नहीं चलता कि वो कब उनका पोटली चुरा के भाग गई। जब वो पलट के देखते तो वो वहाँ नहीं रहती, उसके पीछे पीछे वो भागते पर वो पकड़ाती नहीं। गांव में लोग बाबा जी का इंतज़ार कर रहे थे। बाबा जी आते और कहते कि मुझे आने में लेट हो गया, मेरे सारे धन चोरी हो गए जो मैंने वर्षों से जुटा के रखे थे। ये सुन रानो और सुंदरी बहुत अफसोस करती क्योंकि उनके घर के शादी में आने में ही बाबा जी के पैसे चोरी हो गए थे। वो लोग बाबा जी से माफ़ी मांगती। तभी बाबा जी उनसे कहते, नहीं इसमें तुम लोगों की क्या गलती थी, गांव वालों ने मुझे समझाया था कि मुझे सावधानी से रहने चाहिए। मैंने ही उस औरत पे आंख बंद करके भरोसा कर लिया। उसकी नज़र बहुत दिनों से मेरे पोटली पर थी और उसे आज पता भी था कि मैं सारा धन लेके बगल के गांव में आ रहा हूँ, इसलिए उसने मेरे साथ चालाकी दिखाई और समय रहते वो निकल गई। उसे पता था कि आज मेरा धन कुछ खर्चा हो जाएगा इधर आके, इसलिए वो मेरे खर्चे से पहले ही सब लेके भाग गई और कल से ही मैं वहाँ से पैदल चलते चलते इस गांव में आ रहा हूँ, इसलिए मुझे लेट हो गया।
वो लोग कहती बाबा जी हमने दूसरे पंडित जी से शादी करा ली, कोई बात नहीं, क्योंकि हम लोग रुक नहीं सकते थे, मजबूरी थी। बाबा जी भी कहते हैं हाँ इसमें आपकी कोई गलती नहीं, मेरी ही मूर्खता थी। अब से मैं समझ गया कि किसी का मदद करना और मूर्ख बनना दो अलग चीज़ होती है। आगे से मैं ध्यान रखूँगा कि कोई भी आके मुझे मूर्ख ना बनाए। हमें भरोसा सब पे आंख बंद करके नहीं करनी चाहिए। ऐसी कहानी देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें।